यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसी एजुकेशन हब में ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम एक ड्रामा जो है उसको हम स्टार्ट कर चुके थे, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। इसमें हम पेज नंबर इसमें हम पेज नंबर 133 पर पहुंच चुके थे। इसमें हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ही। अब अपने बुक्स खोल लीजिए। यहाँ पर ही वाला जो पोर्शन है इसको हम पढ़ रहे थे। द टेबल वुड बी कंप्लीट इन इट्स गिल्टीनेस, कि यह परिस्थिति जो है अपराधी होने की सही तस्वीर होगी। फॉर हेवन से, कि ईश्वर के लिए। मिसेस बोमपास, लेट दैट ग्लव अलोन, कि उस जो तुम्हारा दस्ताना है उस दस्ताने को अपने आप में अकेला छोड़ दो। यू लुक लाइक ए पिक पॉकेट, तुम एक जेब कतरे की तरह नज़र आती हो। हर हस्बैंड कम्स इन, इतने में ही उसका पति जो है यानी अरोरा का पति वापस लौट आता है। इन ए कम्स इन ए रोबस्ट, एक रोबीला, एक हट्टा खट्टा मोटा व्यक्ति है। थिक नेक्ड, उसकी गर्दन काफ़ी मोटी है। वेल ग्रूम्ड सिटी मैन, एक अच्छा बना ठना शहरी व्यक्ति नज़र आता है। स्ट्रॉन्ग चिन, उसकी ठोड़ी काफ़ी मजबूत है। बट ए ब्लिदरिंग आई, और चमकदार उसकी आंखें हैं, यानी आंखें जो हैं वो ऐसी हैं जिन्हें देखकर काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो। एंड क्रेडलस माउथ, और उसका मुंह जो है ऐसा लगता है मानो जैसे वो बहुत जल्द ही किसी को भी खुश कर देगा, अर्थात उस पर विश्वास करना काफ़ी आसान है। ही हैज़ ए मोमेंटस एयर, यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ कि वो ऐसा व्यक्ति है जो चाल ढाल से अपने आप को बहुत ही महत्व देने वाला एक बहुत सामान्य सा इंसान है। बट शोज़ नो साइन ऑफ डिस्प्लेजर, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है उसे किसी तरह की कोई नाराज़गी हो। रादर द कंट्ररी, इसके विपरीत, यानी प्रसन्नचित है काफ़ी, दिखने में किसी तरह का कोई संकेत उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच उसका हस्बैंड जो है यानी टेडी वो आता है और वो कहता है, हर हस्बैंड हेलो, कि हेलो, आई थॉट यू टू वर एट द थिएटर, मैंने तो यह सोचा था कि आप दोनों ही लोग जो है वो थिएटर होंगे, यानी आप थिएटर जाने वाले थे, तो मैंने सोचा आप थिएटर गए होंगे। अरोरा कहती है, आई फेल्ट एंक्शियस अबाउट यू, मैं तुम्हें लेकर के चिंतित थी, अर्थात मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता थी टेडी। वाई डिडंट यू कम होम टू डिनर, आप डिनर के लिए घर क्यों नहीं आए, यानी डिनर करना था, आप वापस घर क्यों नहीं लौटे। टेडी कहता है, आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम जॉर्जिना, मेरे पास एक संदेश आया था जॉर्जिना का। शी वॉन्टेड मी टू गो टू हर, वो चाहती थी कि मैं उसके पास जाऊं, अर्थात वो मुझे अपने पास चाहती थी, मुझे बुला रही थी, मुझसे वो मिलना चाहती थी। इस बीच अरोरा कहती है, पुअर डियर जॉर्जिना, बेचारी जॉर्जिना, आई एम सॉरी, मुझे इस बात का बड़ा खेद है। आई हैवेंट बीन एबल टू कॉल हर ऑन दिस लास्ट वीक, कि मैं उसे कॉल नहीं कर पाई, पिछले सप्ताह मैं उससे मिलने नहीं जा सकी। आई होप देयर इज़ नथिंग द मैटर विद हर, आई थिंक, मुझे आशा है कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहता है, नथिंग, कुछ नहीं, एक्सेप्ट, सिवाय एंग्जाइटी, चिंता के, फॉर माई वेलफेयर एंड योर्स, कि मेरी और तुम्हारी जो खुशी है, मेरा और तुम्हारा जो कल्याण है, उस बात को लेकर वो थोड़ी चिंतित रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं, उसे कोई चिंता नहीं है। शी स्टील्स ए टेरिफाइड लुक एट हेनरी, इस बीच अरोरा जो है वो चोरी छुपे जो है एक झलक जो है वो डरी हुई सी हेनरी की तरफ देखती है। बाय द वे एब्जन, आई शुड लाइक ए वर्ड विथ यू दिस इवनिंग इफ अरोरा कैन स्पेयर यू फॉर ए मोमेंट। बाय द वे, खैर एब्जन, हेनरी से बात की जा रही है। आई शुड लाइक ए वर्ड विद यू दिस इवनिंग, कि आज शाम मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, यानी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इफ़, यदि, अरोरा कैन स्पेयर यू फॉर ए मोमेंट, यदि एक क्षण के लिए अरोरा अगर तुम्हें स्वतंत्र कर दे, अगर अरोरा जो है वो आपको आने की अनुमति दे, तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ही, इस बीच हेनरी कहता है, फॉर्मली, बहुत औपचारिक तरीके से कहता है, आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, यानी जो बातें करनी है बिल्कुल तैयार हूँ मैं बात करने के लिए। हस्बैंड कहते हैं, यानी टेडी कहता है, नो हरी, नहीं जल्दी कुछ भी नहीं है। आफ्टर द थिएटर विल डू, यानी आप थिएटर के बाद में भी ऐसा चल सकता है, अर्थात आप थिएटर के बाद में भी हम बातें कर सकते हैं। इस बीच ही यानी हेनरी कहता है, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो, हमने निर्णय किया है कि हम नहीं जाएंगे, हमने नहीं जाने का निर्णय किया है, यानी हम नहीं जाने वाले हैं। इस बीच टेडी कहता है, इंडीड, वास्तव में।
वेल देन, फिर ठीक है, शैल वी एडजर्न टू माई स्नगरी, फिर ठीक है, फिर मैं आई विल एडजर्न यानी मैं स्थगित कर दूंगा, मैं रोक दूंगा, टू माई स्नगरी यानी मेरा आराम करने का विचार था तो मैं आराम करने के विचार को स्थगित कर दूंगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। यू शी, इस बीच अरोरा कहती है, यू नीडेंट मूव, कि आपको यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल गो एंड लॉक अप माई डायमंड्स सिंस आई एम नॉट गोइंग टू द थिएटर, गिव मी माई थिंग्स। इस बीच अरोरा कहती है, आई यू नीडेंट मूव, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हिलने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल गो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, एंड लॉक अप माई डायमंड्स, और मैं अपने जो डायमंड जो मैंने पहने हैं मैं उन्हें लॉक करके आती हूँ, ताले में बंद करके आती हूँ। सिंस, जैसा कि आई एम नॉट गोइंग टू द थिएटर, जैसा कि अब मैं थिएटर में तो जा ही नहीं रहे हैं। गिव मी माई थिंग्स, मुझे मेरा सामान दे दो। इस बीच टेडी कहता है, एज ही हैंड्स हर द क्लाउड एंड द मिरर, जैसे ही उसके हाथ में वो क्लाउड, क्लाउड यानी हमने बताया था वो टोपी थी जो उसने पहनी हुई थी, जो उसके हाथ में थी, तो वो टोपी जो थी, एंड द मिरर, और वो जो दर्पण जो शीशा उसके पास था वो उसे दे देता है। वेल, खैर ठीक है, वी शैल हैव मोर रूम हियर, ठीक है, हमें यहाँ पर अधिक सुविधा मिलेगी, अर्थात बातचीत करने के लिए ये जो कमरा है काफ़ी लंबा चौड़ा और बड़ा है, तो अच्छी सहूलियतें मिलेगी, आराम मिलेगा, अच्छी सुविधा हमें मिलेगी। ही, इस बीच ही जो हेनरी है वो कहता है, लुकिंग अबाउट हिम एंड शेकिंग हिज शोल्डर्स लूज, लुकिंग अबाउट हिम, उसकी तरफ देखते हुए, अपने कंधों को ढीला ढाला करते हुए, हिलाते हुए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई शुड प्रेफर प्लेंटी ऑफ रूम, मैं सोचता हूँ कि इसमें और भी अधिक गुंजाइश हो सकती है, यानी और भी ज़्यादा रूम होना चाहिए, और ज़्यादा और दूरी तक जगह होनी चाहिए, और ज़्यादा जगह होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर वो समझ चुका था कि जो कुछ भी होना है उसके अंदर अगर हाथापाई की नौबत आए, क्योंकि टेडी जो है उससे बातें करने वाला था, और अगर हाथापाई की नौबत आती है तो उसने पहले कहा था कि बॉक्सर की तरह मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शुरुआती 15 सेकंड्स जो है मैं उसके हाथ में ही नहीं आऊँगा, फिर वो थक जाएगा, फिर मैं उसके ऊपर सवार हो जाऊँगा। तो दौड़ भाग करने के लिए कमरे में जगह होने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए कहा कि इतना ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि और ज़्यादा जगह होनी चाहिए। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहता है, सो इफ़ इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग यू रोरी, अरोरा के लिए कहता है, सो इफ़ इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग यू रोरी, तो टेडी कहता है, तो इफ़ इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग यू रोरी, कि इससे आपको तो कोई असुविधा महसूस नहीं होगी रोरी, रोरी, उसने प्यार से अरोरा को रोरी कह के पुकारा। शी, इस बीच अरोरा कहती है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। शी गोज़ आउट, और ये कह कर के वो बाहर चली जाती है। व्हेन द टू मैन आर अलोन टुगेदर, जब वे दोनों ही पुरुष जो है, जिसमें टेडी है और हेनरी है, वे दोनों जब अकेले रह जाते हैं, बोमपास डेलिबरेटली टेक्स द पोएम फ्रॉम हिज ब्रेस्ट पॉकेट, बोमपास जो है, मिस्टर बोमपास यानी टेडी जो है वो डेलिबरेटली, जानबूझ करके, टेक्स द पोएम फ्रॉम हिज ब्रेस्ट पॉकेट, अपने ऊपर की जेब से वो पोइट्रीज जो है, वो पन्ने जो है वो बाहर निकालता है। लुक्स एट देम रिफ्लेक्टिवली, उन्हें दोनों तरफ से देखता है, यानी अच्छे से उन किताबों, उन पन्नों को वो देखता है, ध्यान से देखता है। देन लुक्स एट हेनरी, और उसके बाद हेनरी की तरफ देखता है, म्यूटली, चुपचाप, इनवाइटिंग हिज अटेंशन, और चुपचाप उसका ध्यान आकर्षित करता है। हेनरी रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड, आगे देखिए, हेनरी रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड, हेनरी जो है इसे समझने से इनकार कर देता है, अर्थात तो वो इस तरह का ढोंग करता है कि उसे मानो समझ में नहीं आ रहा हो। डूइंग हिज बेस्ट टू लुक अनकंसर्न, और बहुत ज़्यादा प्रयास करता है मानो कि उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मानो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इन हालातों को, इन परिस्थितियों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। हर हस्बैंड, इस बीच टैडी कहता है, डू दीज मैन्यूस्क्रिप्ट सीम्स एट ऑल फैमिलियर टू यू, मे आई आस्क, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, डू दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये एक वर्ड आया है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ होता है हस्तलिखित रचनाएं, हस्तलिखित रचनाएं जो होती हैं, कागजात जिनमें हम हाथ से लिखते हैं, तो वो कोई प्रिंटेड नहीं है, वो हाथ से लिखी हुई रचना है। डज दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स सीम्स एट ऑल फैमिलियर टू यू, क्या इन
ये जो हस्तलिखित रचनाएं हैं, क्या इनसे तुम्हारा कोई भी परिचय है, अर्थात क्या तुम उन्हें किसी भी तरह से जानते हो, पहचानते हो, परिचित हो? ही, इस बीच हेनरी कहता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कागजात, हस्तलिखित रचनाएं। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहता है यस, हाँ हस्तलिखित रचनाएं। यस, वुड यू लाइक टू लुक एट देम ए लिटिल क्लोजर, और क्या तुम इन्हें थोड़ा और नज़दीक से देखना चाहोगे? ही पॉफर्स देम अंडर हेनरीज नोज, और वो सीधा उसके नाक के ठीक नीचे तक उसे ले जाता है, उसके ठीक पास में ले जाता है, कहता है इसे तुम ध्यान से देखना पसंद करोगे? ही, इस बीच हेनरी कहता है एज विद ए सडन इल्यूमिनेशन ऑफ ग्लैड सरप्राइज, जैसे कि मानो अचानक वो बहुत खुशी के साथ लेकिन हैरानी के साथ प्रसन्नचित होकर आश्चर्य से कहता है वाई, क्यों? दीज आर माई पोएम्स, ये तो मेरी कविताएं हैं। हर हस्बैंड, टेडी कहता है सो आई गैदर, मैं भी यह समझता हूँ, यानी मैं भी ये समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि ये पोएम्स तुम्हारी ही है। ही, इस बीच हेनरी कहता है व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। मिसेस बोम्पास हैज शोन देम टू यू, मिसेस बोम्पास ने ये जो पोइट्रीज़ हैं ये आपको दिखा दी। यू मस्ट थिंक मी, तुम मेरे बारे में यह सोचते होगे मी एन अटर एस, कि मैं निरा मूर्ख हूँ, यानी तुम मुझे पूरी तरह से मूर्ख समझते होगे। आई रोट दैम ईयर्स अगो, मैंने ये कई वर्षों पहले लिखी थी। आफ्टर रीडिंग स्वाइनबर्ग सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, स्वाइनबर्ग की जो कविताएं हैं, जो गीत हैं बिफोर सनराइज, इस पोइट्री को पढ़ने के बाद मैंने ये कई वर्ष पहले लिखी थी। नथिंग वुड डू मी देन बट आई मस्ट रील ऑफ Nothing would do me then, but I must reel off a set of songs to the sunrise. Nothing would do me then, अर्थात वो ये कह रहा था कि सूर्योदय से पूर्व का जो गीत है, जो कि स्वेनबर्ग का है, मैंने उसे लिखा था। इन कविताओं को मैंने उस समय लिखा था, उस समय सूर्योदय के संबंध में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। नथिंग वुड डू मी देन, उस समय मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आई मस्ट रील ऑफ, लेकिन मुझे केवल इन्हें याद करते हुए इन्हें लिखना था। ए सेट ऑफ सॉन्ग्स टू द सनराइज, यानी सूर्य उदय होते हुए के बारे में मुझे एक पोइट्री जो है, कुछ गीतों का एक समूह जो है मुझे लिखना था। इसके आगे मैं कुछ और नहीं कर सकता था। यू नो, और जैसा कि आप जानते हैं दोज रोज़ी फिगर्ड अरोरा, और जैसा कि आप जानते भी होंगे वो रोज़ी फिंगर्ड, रोज़ी गुलाबी अंगुलियों वाली वो अरोरा, दे आर ऑल अबाउट अरोरा, और ये सारे के सारी और किसी के बारे में नहीं है, ये उस अरोरा के बारे में है, ये सब कविताएं अरोरा के बारे में हैं। व्हेन मिसेस बोम्पास टोल्ड मी, और मिसेस श्रीमती बोम्पास ने जब मुझे ये कहा, हर नेम वॉज अरोरा, कि उनका नाम भी अरोरा है। आई कुडंट रेसिस्ट, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। द टेम्पटेशन, यानी मेरे अंदर एक ज़बरदस्त इच्छा जागृत हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। टू lend them to her to read, और मैंने उन्हें ये पढ़ने के लिए दे दी। बट आई डिडेंट बार्गेन फॉर योर अनसिम्पैथेटिक आइज़, लेकिन मैंने आपकी जो आंखें हैं, जो निर्दयी आंखें हैं, जिनमें गुस्सा नज़र आ रहा है, मैंने उन्हें कभी भी ललकारा नहीं, उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी है। अर्थात मैंने आपको कभी कोई चेतावनी देने का प्रयास नहीं किया है, बस मैंने ये पोइट्री जो है वो बहुत समय पहले लिखी थी, और संयोग से आपकी पत्नी का नाम, मिसेस बोम्पास का नाम भी अरोरा था, तो इसीलिए मैंने ये पोइट्री जो है वो उन्हें दे दी थी पढ़ने के लिए। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहते हैं ग्रिनिंग, यानी मुस्कुराते हुए कहते हैं एबजन, दैट इज़ रियली वेरी रेडी ऑफ यू। एबजन, वास्तव में ये तुम बहुत अच्छे हो, अर्थात ये बहुत अच्छी बात है कि तुम हाजिर जवाब हो, बहुत अच्छे से कहानियों को गढ़ लेते हो। यू आर कट आउट फॉर लिटरेचर, कि साहित्य के लिए तुम एक कटआउट हो, अर्थात साहित्य के लिए तुम बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही बड़े विद्वान इंसान हो, तुम बहुत अच्छे हो, कटआउट हो तुम। एंड द डे विल कम व्हेन रोरी एंड आई विल बी प्राउड, और एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब रोरी और मैं, हम दोनों ही, आई विल बी प्राउड, हम दोनों को ही बहुत गर्व होगा, टू हैव यू अबाउट द हाउस, कि तुम हमारे घर पे हो, यानी घर के आसपास होगे। इस बात के लिए हम दोनों को काफ़ी खुशी होगी, बहुत गर्व होगा। आई हैव हियर्ड फार थिनर स्टोरीज फॉर मच ओल्डर मैन, कि मैंने इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो बूढ़े बुजुर्गों से काफ़ी सुनी हुई हैं, यानी जिस तरह की कहानियाँ तुम बना रहे हो, मनगढ़ंत कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ हमने बूढ़े लोगों से काफ़ी सुनी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं, तो मुझे इस तरह की कहानियों में फंसाने की कोशिश मत करो।
ही, इस बीच हेनरी कहता है विद एन एयर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, यानी मानो बहुत ज़्यादा हैरान हो, और वो हैरानी के साथ कहता है डू यू मीन टू इम्प्लाई दैट यू डोंट बिलीव मी, डू यू मीन टू इम्प्लाई, कि तुम्हारी, मानो वो बहुत बड़े आश्चर्य के साथ कह रहे कि आपके कहने का अभिप्राय ये है कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, अर्थात तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। हर हस्बैंड, टेडी कहता है डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू, क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? ही, हेनरी कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। हर हस्बैंड यानी टेडी कहता है कम, आओ, डोंट अंडर रेट योर ओन क्लेवरनेस, डोंट अंडर रेट योर ओन क्लेवरनेस, यानी अपनी चतुराई जो है उसे कम मत आंको एपजन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड प्रिटी वेल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तुम्हें बहुत समझ में आ रहा है सब कुछ, अपनी जो चतुराई है उसे तुम इतना ज़्यादा कम मत आंको। इस बीच हेनरी फिर कहता है आई अश्योर यू आई एम क्वाइट एट ए लॉस, देखिए, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एम क्वाइट एट ए लॉस, कैन यू नॉट बी ए लिटिल मोर एक्सप्लिसिट, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एम क्वाइट एट ए लॉस, यानी बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, अर्थात मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैन यू बी ए लिटिल मोर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी होता है थोड़ा और स्पष्ट करके समझाना, यानी क्या तुम थोड़ा और स्पष्ट करके मुझे समझा नहीं सकते हो, वास्तव में आप कहना क्या चाहते हैं। हर हस्बैंड इस बीच है, टेडी जो है वो कहता है डोंट ओवर डू इट, यानी इस तरह से दिखावा या ढोंग मत करो, ओल्ड चैप यानी लड़के, होशियार लड़के, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। However, I will just be so far explicit however, हालांकि I will just be so far explicit as to say that if you think these poems read as if they were addressed not to a live woman but to a shivering cold time of day at which you were never out of bed in your life, you hardly do justice to your own literary powers, which I admire and appreciate. Mind you, as much as any man can come, own up, you wrote those poems to my wife. अब हर हस्बैंड यानी टेडी कहता है डोंट ओवर डू इट, यानी मजे हुए लड़के इतनी होशियारी आप मत दिखाओ। हाउएवर आई विल जस्ट बी सो फार एक्सप्लिसिट एज टू से, यानी अन्यथा मैं शीघ्र ही यानी कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट कर दूंगी, यानी मैं हाउएवर हालांकि आई विल जस्ट बी सो फार एक्सप्लिसिट, यानी पूरी तरह से मैं इस बात को स्पष्ट कर दूंगा एज टू से दैट, और मैं ये कहना चाहूँगा यानी बहुत जल्दी इस बात को स्पष्ट करके मैं तुमसे ये कह ही देता हूँ दैट इफ़ यू थिंक, कि यदि तुम ये सोचते हो दीज पोएम्स रेड, कि इन पोएम्स को पढ़कर ऐसा लगता है एज इफ दे वर एड्रेस्ड, कि ये पोएम्स जो हैं वो संबोधित की गई हैं नॉट टू ए लाइव वुमेन, एक जीवित महिला को, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि ये कविताएं किसी जिंदा औरत को संबोधित करके नहीं लिखी गई हैं, नॉट टू ए लाइव वुमेन बट टू ए शिवरिंग कोल्ड टाइम, बल्कि सुबह सुबह ठिठुरता हुआ जो समय होता है डॉन का, उस समय के लिए अगर ये लिखी गई हैं, एट विच, जिस पर यू नेवर वर आउट ऑफ बेड इन योर लाइफ, यानी उस सुबह के बारे में जिस समय तुम अपने जीवन में कभी भी उस समय कभी जागे ही नहीं थे, अर्थात अपने बिस्तर से बाहर ही नहीं निकले थे उस समय को देखने के लिए, यू हार्डली डू जस्टिस टू योर ओन लिटरेरी पावर्स, तो तुम बहुत मुश्किल से ही अपनी साहित्यिक जो ताकतें हैं उस ताकत के साथ न्याय कर रहे हो। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि तुम सुबह के बारे में तो तब लिखते ना जब तुम इतने समय उस समय उठते, लेकिन अपनी ज़िंदगी भर तुम आज तक सुबह उस छिटरती हुई सुबह को देखने के लिए अपनी ज़िंदगी भर सुबह सुबह जल्दी कभी उठे ही नहीं हो, तो तुम इस तरह की पोएम्स लिख भी कैसे सकते हो। तो इस तरह से तुम अपनी जो साहित्यिक क्षमताएं हैं उस क्षमता का, शक्ति का जो है उसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो। पावर्स विच आई एडमायर, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, एंड अप्रिशिएट, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, माइंड यू, ध्यान रखना,
एज मच एज एनी मैन, यानी कोई और व्यक्ति जितना करे उससे कहीं ज़्यादा मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कम। आओ, यानी अब तक मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा, तुम्हारी जो ये प्रशंसा है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ इस बात का, कम से कम। तो आओ, ओन अप, इस बात को स्वीकार करो, यू रोट दीज पोएम्स टू माई वाइफ, तुमने ये कविताएं जो है वो मेरी पत्नी के लिए लिखी हैं। तो इस बात को तुम मान लो, इस तरह की झूठ जो है वो मत कहो। एन इंटीग्रल स्ट्रगल प्रिवेंट्स हेनरी फ्रॉम आंसरिंग, एन इंटरनल स्ट्रगल, एक आंतरिक जो संघर्ष है, एक द्वंद्व की स्थिति जो है वो प्रिवेंट्स, वो रोकती है हेनरी को फ्रॉम आंसरिंग, यानी वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाता है, वो तो केवल एक आंतरिक द्वंद्व की स्थिति है कि मैं क्या जवाब दूं अथवा ना दूं। ऑफ कोर्स यू डिड, निश्चित रूप से तुमने ये किया है, मतलब तुमने ये किया है, यानी तुमने ये पोइट्रीज जो हैं वो निश्चित रूप से मेरी पत्नी को संबोधित करते हुए ही लिखी है। ही थ्रोज द पोएम ऑन द टेबल, वो इन कविताओं को टेबल पर फेंक देता है। एंड गोज टू द हर्थ थ्रग, और उसके बाद वो आग जो है उसके पास, जहाँ पर आग जल रही है उसके ठीक पास में जाकर चला जाता है। वेर ही प्लांट्स हिमसेल्फ सॉलिडली, और उसी के पास जाकर बैठ जाता है। चकलिंग ए लिटिल एंड वेटिंग, थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव, और अगला जो कार्य होगा, आगे क्या होता है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठता है और उसके बाद में उसकी जो प्रतिक्रिया है उसकी इंतज़ार कर रहा है। ही, इस बीच हेनरी कहता है फॉर्मली, बहुत औपचारिकता के साथ, केयरफुली, बहुत ध्यान से कहता है, मिस्टर बोम्पास, कि श्रीमान बोम्पास, आई प्लेज यू माई वर्ड यू आर मिस्टेकन, मैं आपसे कसम खा करके कहता हूँ कि आप गलती कर रहे हैं। आई नीड नॉट टेल यू दैट मिसिज बोम्पास इज ए लेडी फॉर ऑफ स्टेनलेस ऑनर, आई नीड नॉट टेल यू, मुझे आपको ये कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, दैट कि मिसेस बोम्पास इज़ ए लेडी, कि मिसेस बोम्पास एक ऐसी महिला है, ऑफ स्टेनलेस ऑनर, यानी बेदाग हैं और बहुत सम्मानित स्त्री हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हु हैज़ नेवर कास्ट एन अनवर्दी थॉट ऑन मी, जिसने कभी भी मेरे ऊपर एक गलत नज़र या गलत विचार कभी नहीं रखा, अर्थात मेरे लिए उनके मन में किसी तरह की कोई भावनाएं कभी भी नहीं रही हैं। द फैक्ट दैट शी हैज़ शोन यू माई पोएम्स, द फैक्ट, और ये चीज़ें जो उन्होंने, ये बातें जो इस कविता में हैं उनके लिए, यानी ये जो बातें हैं जो उन्होंने मेरे प्रति किसी तरह की कोई भावना नहीं रखी, और ये सच्चाई है कि उन्होंने मेरी कविताएं आपको दिखाई। द फैक्ट, और ये वास्तविकता, ये तथ्य है, दैट शी हैज़ शोन यू माई पोएम्स, और ये इस बात की सच्चाई है, ये प्रूफ है कि उन्होंने आपको मेरी ये पोएम्स दिखाई हैं। हर हस्बैंड, इस बीच टैडी कहते हैं, दैट्स नॉट ए फैक्ट, ये कोई बात नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है। आई केम बैक देम विदाउट हर नॉलेज, मेरे पास ये उसकी जानकारी के बिना आई है, अर्थात उसे तो ये पता भी नहीं है कि ये पोएम्स मेरे पास हैं। शी डिडंट शो मी देम टू मी, उसने मुझे ये नहीं दिखाई है, अर्थात मिसेस बोम्पास ने, अरोरा ने मुझे ये पोइट्रीज नहीं दी हैं, उन्होंने मुझे नहीं दी हैं ये पोएम्स, उनको तो इस बात की सूचना तक नहीं है। ही, इस बीच हेनरी कहता है, डज नॉट दैट प्रूव, क्या इससे यह साबित नहीं होता, देयर परफेक्ट इनोसेंस, उनकी एक पूर्ण रूप से जो कि वो निर्दोष हैं, ये क्या सिद्ध नहीं करती, ये साबित नहीं होता। शी वुड हैव शोन देम टू यू एट वंस, वो आपको ये तुरंत दिखा देती, इफ़ शी हैड टेकन योर क्वाइट अनफाउंडेड व्यू ऑफ देम, यदि उसे इस बात का पता चलता कि आपका जो एक आधारहीन दृष्टिकोण है, अर्थात जो आपके दिमाग में गलत विचार चल रहे हैं, अगर उसे ये पता होता तो क्या वो आपको तुरंत नहीं दिखा देती। हर हस्बैंड, इस बीच टैडी कहता है, शेकन, यानी वो पूरी तरह से हिल गया है, वो गुस्से में आ गया है, क्योंकि बार बार जो है हेनरी झूठ बोले जा रहा था और उसे पता था हेनरी झूठ बोल रहा था, इसीलिए अब टैडी कहता है शेकन, वो पूरी तरह से हिल गया है। हिलने के बाद कहता है, एब्जन, एब्जन यानी हेनरी एब्जन, प्ले फेयर, यानी ईमानदारी से काम लो, यानी सही खेलो, ये जो खेल तुम खेल रहे हो ना, झूठ का खेल नहीं है, इसे सही सही खेलो। डोंट अब्यूज़ योर इंटेलेक्चुअल गिफ्ट, यानी अपनी जो प्रतिभा है, जो तुम्हारे अंदर एक बौद्धिकता का गिफ्ट जो भगवान ने तुम्हें दिया है, उसको गाली मत दो, अर्थात उसे अपमानित मत करो, बदनाम मत करो उसे।
डू यू रियली मीन दैट आई एम मेकिंग ए फूल ऑफ माई सेल्फ, क्या तुम वास्तव में ये मानते हो, यानी ये कहना चाहते हो कि मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ, यानी तुम वास्तव में ये सोचते हो कि मैं मूर्ख बना रहा हूँ अपने आप को। ही, इस बीच वो कहता है, ही ऑनेस्टली, यानी बड़े ध्यान से वो कहता है, बिलीव मी, वास्तव में वो बड़े ध्यान से और बहुत दिल से कहता है, बिलीव मी यू आर, मेरा विश्वास करो, हाँ आप गलती कर रहे हैं। आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऑन माई ऑनर एज ए जेंटलमैन, कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप, ऑन माई ऑनर एज ए जेंटलमैन, यानी एक सम्मानित, एक सभ्य व्यक्ति के रूप में जो मैं आपको मानता हूँ, दैट आई हैव नेवर हैड द स्लाइटेस्ट फीलिंग फॉर मिसेस बोम्पास, कि मेरे मन में श्रीमती बोम्पास के लिए कभी किसी तरह की हल्की सी कोई भावना नहीं रही हैं, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी इस्टीम, बजाय इसके कि एक सामान्य भावना की, एंड रिगार्ड, और सम्मान के, ऑफ द प्लीजेंट एक्विंटेंस, कि मेरे मन में उनके लिए किसी तरह कोई भावना नहीं है सिवाय इस बात के कि वो एक अच्छी स्त्री हैं और एक मेरी अच्छी परिचित हैं। एक्वेंटेंस यानी परिचित, यानी एक परिचित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसके अलावा मेरे मन में उनके लिए किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं रही हैं। हर हस्बैंड, इस बीच जो है टेडी कहता है, देखिए क्या कहता है, शोइंग इल ह्यूमर फॉर द फर्स्ट टाइम, ओ इंडीड, शोइंग इल ह्यूमर फॉर द फर्स्ट टाइम, शुरू से ही थोड़ी सी बदमिजाजी दिखाते हुए, यानी वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद अपने स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन लेके आता है। ओ इंडीड, अच्छा वास्तव में, यानी सच्ची में ये बात है। ही लीव्स हिज हर्थ एंड बिगिंस टू अप्रोच हेनरी स्लोली, ही लिव्स हिज हर्थ, यानी अब वो जो चूल्हे के पास बैठा हुआ था, वो जो आग के पास बैठा हुआ था, उस जगह को वो छोड़ देता है, एंड बिगिन टू अप्रोच हेनरी, और धीरे धीरे हेनरी की तरफ आगे बढ़ता है, लुकिंग हिम अप एंड डाउन विद ए ग्रोइंग रिसेंटमेंट, और बढ़ते हुए क्रोध के साथ, बढ़ती हुई नाराज़गी के साथ ऊपर से नीचे बार बार हेनरी को वो देख रहा है। ही हैस्टनिंग टू इम्प्रूव द इम्प्रेशन मेड बाय हिज मेंडेसिटी, जल्दी से अपने झूठ का जो प्रभाव है उसे सुधार करते हुए, यानी उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसे थोड़ा सा सुधार करते हुए जल्दी से जल्दबाजी के साथ हेनरी करता है, आई शुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स टू हर, द थिंग इज़ अब्सर्ड, यानी मैं कभी भी उनके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मैं उनके बारे में कोई कविताएं लिखूं। द थिंग इज़ एब्सर्ड, ये विचार ही जो है बड़ा विचित्र है, यानी ये निरा बकवास है ये, कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं, मैं उनके बारे में कोई विचार करूं, उनके बारे में कविताएं लिखने के बारे में सोचूं, ये विचार ही अस्वीकार्य है। ही शगिंग हिज शोल्डर, यानी अपने कंधों को उचकाते हुए कहता है, वेल, अच्छा, इट हैपन्स दैट आई डू नॉट एडमायर मिसेस बोम्पास इन दैट वे। वेल, खैर, इसका मतलब तो ये हुआ कि, इसका मतलब आई डू नॉट एडमायर मिसेस बोम्पास दैट वे, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं मिसेस बोम्पास जो है उनका उस तरह से उनकी प्रशंसा नहीं करता, यानी मैं उनकी प्रशंसा तो करता हूँ लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं, यानी वो प्रशंसा का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। इस बीच हर हस्बैंड यानी टेडी कहता है, ब्रेकिंग आउट द हेनरीज फ्रेस, यानी उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर गुस्सा दिखाते हुए, करते हुए कहता है, लेट मी टेल यू दैट मिसेस बोम्पास हैज़ बीन एडमायर्ड एंड बेटर बाय बेटर मैन देन यू सोपी हेडेड लिटिल पपी यू। अब उसका पति जो हेनरी है वो कहता है, वो सॉरी उसका पति जो टेडी है वो कहता है, ठीक उसके सामने गुस्सा करते हुए कहता है, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, दैट मिसेस बोम्पास हैज़ बीन एडमायर्ड, कि मिसेस बोम्पास जो है उसकी प्रशंसा की जाती है बाय बेटर मैन देन यू, यानी तुमसे भी बेहतर लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा होती है। यू सोपी हेडेड लिटिल पपी, तुम साबुन की तरह चिकने सिर वाले कुत्ते के बच्चे, यानी उसे वो गालियां देता है, कुत्ते के पिल्ले के रूप में कहता है, और कहता है कि तुमसे भी बेहतर लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। तो यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है, हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।